सो हेलो गाइस, आज हम एक और ड्रग एसिटिलसिस्टीन के बारे में बात करेंगे। एसिटिलसिस्टीन है क्या? तो नॉर्मल भाषा में इसको बोलोगे तो पैरासीटामोल का जो है वो एक एंटीडोट ये बोल सकते हो, ठीक है। इसको जो है पैरासीटामोल जो है, अगर आपने एडमिनिस्टर किया है तो 8 घंटे के अंदर अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज होता है तो उसके भीतर अगर आप इसको लगाओगे तो इफ़ेक्टिव एंटीडोट के रूप में ये काम करता है, ठीक है। इसका जो 24 आवर्स तक भी ये, मतलब इसकी जो वायबिलिटी है, मतलब इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो ओवरडोज के 24 आवर के बाद भी अच्छा काम कर सकता है। इन पैरासीटामोल ओवरडोज द हेपेटोटॉक्सिसिटी इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, ठीक है। हेपेटिक रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन inactivates the toxic metabolite by conjugation, but glutathione stores are depleted with hepatotoxic doses of paracetamol. Acetylcysteine, being a sulfhydryl group donor, protects the liver, probably by restoring depleted hepatic reduced glutathione, or by acting as an alternative substrate for the toxic metabolite. Acetylcysteine may have significant cytoprotective effects. The cellular damages associated with sepsis, trauma, burns, pancreatitis, hepatic failure, and tissue reperfusion following acute MI may be mediated by formation and release of large quantity of free radicals that overwhelm and deplete endogenous antioxidants. Acetylcysteine is a scavenger of ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब कि जो फ्री रेडिकल्स है उसको जो है एक प्रकार से बोल सकते हो खा देता है, और जो जो टिश्यूज़ हैं है ना, उसको जो डैमेज हो चुके हैं उसको रीगेन करने में हेल्प करता है। एसिटिलसिस्टीन जो है ग्लूथियन प्रीकर्सर है, जो जो डेप्लीटेड इंट्रासेलुलर ग्लूथियन है उसको रिप्लेनिश, मतलब उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है, और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को जो है एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। एसिटिलसिस्टीन जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो रहता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है नेबुलाइज्ड एसिटिलसिस्टीन कैन बी यूज्ड एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट मतलब कि जो कफ होता है, जो स्पूटम होता है, उसको पतला करके निकालने में भी ये हेल्प करता है, तो नेबुलाइजेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हो। इट रिड्यूसेस स्पूटम विस्कोसिटी बाय डिस्टर्बिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन द म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एनहेंसेस म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, दस फैसिलिटेटिंग ईजियर एक्सपेक्टोरेशन। मतलब एक्सपेक्टोरेशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है? पैरासीटामोल के ओवरडोज में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ होता है। प्रिवेंट आईवी कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, reduced sputum viscosity and facilitate easier expectoration as a sulfhydryl group donor to prevent the development of nitrate tolerance। ओके, अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आईवी इन्फ्यूजन में 150 mg पर केजी इन 200 ml ग्लूकोज 5% ओवर 60 मिनट, 60 मिनट के उसमें इसको देना है। फॉलोड बाय 50 mg पर केजी इन 500 ml 5% ओवर 4 आवर्स, देन 100 mg इन 1 लीटर ग्लूकोज ओवर द नेक्स्ट 16 आवर्स। ये इसका डोज है। अब इसका हम एक डोजेस देखते हैं कि 150 mg पर केजी इन 200 ml ग्लूकोज 5% ओवर 60 मिनट्स, सेकेंड 50 mg पर केजी इन 5, है ना, तो जो हमने पढ़ा था वही है। अब अगर वज़न जो है 50 किलो है तो 37.5 ml इसका डोज रहेगा, है ना। सेकंड में क्या होगा कि 12.5 रहेगा, और थर्ड में 25 रहेगा, है ना। इसी अनुसार इसके जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 60 में इतना देना है ना, 70 में 52 देना है, 60 में 45,
80 में 60 देना है ना, 90 में है, तो इस प्रकार से इसका आपको डोज रखना है। कंटिन्यूड ट्रीटमेंट फॉर बियॉन्ड 21 आवर्स में बी नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द clinical evaluation of the patient. For children above 20 kg, same doses and regimen but in half quantity of IV fluid। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में कहा गया है। पेशेंट्स विथ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशंस फॉल और अबव द ट्रीटमेंट द प्रोग्नोस्टिक है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है कि तो IV इन्फ्यूजन में इसको कितना देना है, 75 to 100 mg पर kg इन 1 लीटर ग्लूकोज 5% ओवर 24 आवर्स, रेट 40 ml पर आवर के उसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको इसको इस प्रकार से यूज़ करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली अगर आप यूज़ कर रहे हो, और पैरासीटामॉल के ओवरडोज में जो हमने ऊपर देखा था, प्रिवेंट IV कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओरल एंटेरियरली एडमिनिस्टर कॉन्ट्रास्ट, IV बुलस 1200 mg प्री कॉन्ट्रास्ट, देन आफ्टर 12 आवर्स 1200 mg पर ओरल NG IV if null by mouth 12 hourly for 48 hours डाइल्यूशन मेक अप टू 20 ml विथ ग्लूकोज 5%। ठीक है, उसके बाद है इफ़ द ओरल कैप्सूल्स आर नॉट अवेलेबल द IV फॉर्मुलेशन में बी गिवन ओरली टू मास्क द बिटर टेस्ट dilute injection to a concentration of 50 mg per ml with an acidic drink, orange juice, blackcurrant juice or cola, to be given in conjugation with IV sodium bicarbonate 1.26% at 3 ml per kg per hour over 1 hour prior to IV contrast. Continue to reduce rate of 1 ml per kg per hour for 6 hours। ठीक है, reduced sputum viscosity nebulized 4 ml 800 mg undiluted Parvolex 20% driven by air 8 hourly administered before chest physiotherapy। ठीक है, उसके बाद ये वही इसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, है ना, और एस्थमेटिक्स में इसको यूज़ नहीं करना है ना। उसके बाद है पल्मोनरी ओडिमा वाले में नहीं यूज़ करना है, और ईच 10 ml एम्प्यूल कंटेंस सोडियम 12.8 मिलीमोल, है ना, इंक्रीज टोटल सोडियम बॉडी सोडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।